इस बुद्ध विहार के उद्घाटन करने के लिए उपासक उपासिकाएं, बच्चे और भिक्षु संघ सभी लोग जहाँ उपस्थित हैं। पीछे देख के पीछे भी देख। मैं अपनी अगर मुझे बुलवाया तो बीच में टोकना मत। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, फिर भी जब आया हूँ तो कुछ न कुछ मुझे बोलना। आपने जब माइक दे दिया है तो मैं जो है सर्वप्रथम जो भारतीय बौद्ध महासभा के सभी विद्वान या लोग हैं, मैं उन सबका आदर सम्मान, मैं तो पूरे विश्व भारत के सभी नर नारी सभी को सम्मान करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ। तथागत के धम्म पर बाबा साहब के विचारों को जिंदा करने के लिए हम सभी लोग उस मार्ग पर अग्रसर हों, अपने बच्चों को विकास की तरफ ले जाएं। तो मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करता हूँ। बुद्ध ने हम आपका बच्चों का भविष्य या सारे देश का कल्याण सुख समृद्धि में कैसे हम रह सकते हैं। तो बुद्ध ने धम्मपद में एक गाथा की है, जहाँ पर हमारे जो है इंजीनियर साहब बैठे हैं, उन्हें तो सारा धम्मपद भी आते है ना। तो कहने का ये मतलब है, तो सभी लोग शांत से रहें कि नारे लगाना बंद करें और हमारी बात सुनेंगे तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। बुद्ध ने कहा सब्ब दानं धम्म दानं जिनायति, सब्ब रसं धम्म रसो जिनायति, सब्ब रतं धम्म रतो जिनायति, तन हक यो सब दुख जिनायति। तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा हम आप सभी विश्व के लोगों के नर नारी के भले सुख समृद्धि के लिए जो घर परिवार बहुत अच्छे प्रकार से उच्च कोटि का बनने के लिए उन्होंने एक गाथा को कहा। तो सब दान पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ जो दान है वो धम्म का दान। जब सर्वश्रेष्ठ सब धम्म का दान है तो अब हमारे यहाँ सभी बहनें सभी उपासक उपासिकाएं बैठे हैं, तो किसी बहन को या किसी भाई को लगा कि ये धम्म रूपी बहुत श्रेष्ठ है, ये भंते जी कह रहे हैं, तो जो है इस धम्म रूपी बीज को या अपने दिल दिमाग में या अपने घर जाकर के उदाहरण है मेरा, जो है फील्ड में लगाए। वो बहन जाती है और अपने आंगन में, क्योंकि या तो आंगन बोनते हैं कहीं फील्ड बोनते हैं, तो अब उसने उस बीज को लगाया, उसका अंकुर निकला, उसकी सेवटी की। सेवटी क्यों की? कि आप जानते हो उसका जो अंकुर निकला धम्म का, तो असामाजिक तत्व उसे विनाश कर देते हैं। ऐसे ही भिक्षुओं को दीनार दे दे करके सिर कटवा दिए। इतिहास को सब जो है इतिहास को लेकर के विदेशों में चले गए, आज वो जिंदा है। हमारे आयुष्मान प्रज्ञा रश्मि हमारे जीवन के साथी हैं, हम उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं और मंगल कामना भी करते हैं। और आज हम दोनों जने एक मंच पर बैठे हैं। कहाँ हम इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे सोते बैठते थे। तो कहने का मतलब है वो अंकुर निकल करके कहाँ कहाँ गया।
तथागत सम्यक संबोधि ने संबोधि को बुद्ध ज्ञान में प्राप्त किया। उसकी टहनी को लेकर के महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका जावा कहाँ सारे विश्व में, फिर भारत में भी वो टहनी जो है बुद्धा गार्डन में लगी, सभी लोग जानते हैं। तो कहने का ये मतलब है वो बहन ने उसकी सिंचाई की, उस पे फूल आए, फल आए, और बहन सोचने लगी इनकी मैंने बहुत देखभाल की, अबे इतने फल मैं कहाँ तक खाऊंगी। तो रिश्तेदार मित्र दोस्त राह चलने वालों को दिए। फिर एक दिन वो सोचने लगी हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है, उसके बच्चों पे तन पे कपड़े नहीं है, सुबह को आहार मिल जाता तो शाम को नहीं, शाम को चपाती मिल गई तो सुबह को नहीं। तो उसे बड़ी करुणा दया आती है, कहती है ऐसे एक टोकरी में फल भर के वो धम्म के फलों को ले जाती है और उस बहन को दे के आती है। जब बहन को दे के आती है, शाम का उसका आदमी आता, बच्चे आते, उन फलों को वो खाते हैं। सुबह होता उसने जो कुछ घर में था बनाया, सब परिवार को खिलाया, और उसका आदमी ड्यूटी जाता है। ड्यूटी से उसे उस काल में जो पैसा मिला 10, 20, 50 जो भी, तो शाम को जब वो अपने घर को आता है तो जुआ नहीं खेला, सट्टा नहीं लगाया, दारू नहीं पी, तमाम नशीली चीजों को छोड़ करके उस पैसे जो मिले समार करके ला करके और अपनी पत्नी के हाथ में रखे। पत्नी तो गदगद हो जाती है, कहती है इतनी बरस शादी को हो गए, बच्चे इतने बड़े हो गए, बच्चों के तन पे कपड़े नहीं, आज तो हमारे पति ने हमारे हाथ पे ला करके अरे पैसे दे दिए। फिर दौड़ी दौड़ी जाती है, राशन दालें सब्जियां लाती है और अपने बच्चे अपने आदमी को सबको खिलाती है। आप सभी लोग जानते हो जब आदमी को रोटी नहीं मिलती, जब चपाती खाने को मिलती है तो नींद भी बहुत आती है। सवेरे को 6-7 बजे उठते हैं, फिर वो अपने ड्यूटी जाते हैं। अब उसके बच्चों पे कपड़े आ गए, बच्चे स्कूल जाने लगे। वो बहन फिर उस बहन के पास जाती है, बहन जी आपने तो मेरा कमाल कर दिया, ऐसे फल दिए। तो संघमित्रा ने देखो जादू कर दिया। श्रीलंका में तो सारा आज राष्ट्रीय धर्म है, उस पेड़ को लगा दिया, सब फल खा रहे हैं, सारे देश में देख लो। तो वो बहन का भला हो गया। जब बहन का भला हो गया तो ऐसे फल हमारे कमल सिंह ने जहाँ बुद्ध विहार बनाया है, इन सभी एक बुद्ध विहार बना करके जो पौधा धम्म का लगाया है, अगर इसका धर्म के फल खाएंगे तो अपने अवगुण, अपने नशीले पदार्थों को छोड़ करके अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो जहाँ अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ लिख करके जाएंगे, IAS PCS बनेंगे, किसी योग्यता में अपने जो निकल करके इस गांव का रोशन नाम करेंगे, जैसे कमल सिंह ने किया। तो कहने का ये मतलब है, तो ऐसे धम्म के फलों को हम सब विश्व के लोगों को मंगल में करते हैं, सुख समृद्धि में अपना जीवन यापन हम आप सभी लोग मिल करके करते हैं। अब आता सब रसंग धम्म रसो, जो धम्म के जो सत्य के फल हैं। जैसे हमें कोई रोग हो जाता है
वीकनेस हो जाती है, हम पे चला फिरा नहीं जाता है, तो वर्तमान काल में हम किसी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर टॉनिक देता है, तमाम प्रकार की ताकत की चीज, और जो समय के अनुसार हमारे सामने बोलो भक्त भैया, तो जो है, अरे भैया झा मत बोलो ना, अगल बोलो, तो जो है ना हम भूलेंगे फिर। अब जो है, और डॉक्टर ने सब दे दिया, कहा कि आप 10-15 दिन के बाद आना। अब वो 10-15 दिन के बाद गया तो लाठी टेक के चला गया, कहो कैसे हाल चाल है? ठीक हाल चाल है। मैं तो अब डंडा टेक के डॉक्टर साहब आ गया। इसी प्रकार से जो सत्य के फलों से जो अमृत है, जो अमृत का हम पान करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको धारण करते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम ईर्ष्या, घृणा, राग, दोष और छुआछूत तमाम प्रकार के जितने हमारे अंदर विनाश के विचारधारा जो हमारा विनाश करते हैं, हमारे परिवार का विनाश करते हैं, पड़ोसी का विनाश करते हैं, सारे विश्व के सारे प्रांतों का जो विनाश होता है, उनको हम विदा कर देते हैं उस अमृत पा करके, उस अमृत को पी करके। तो हम स्वच्छ, पवित्र, निर्मल, वो समाज बहुत स्वच्छ पवित्र बन जाता है। हम पवित्र हो गए, हमारा पड़ोसी हो गया, सारा देश हो गया, हम सभी लोग गले से मिलजुल के रहते हैं। तो वो हमें ऐसे अमृत जो तमाम रोगों को हमें विदा कर देता है, तो हमें एकता, समानता, भाईचारा, रोटी बेटी का व्यवहार, इससे हमें वो बांध देता है, गले मिला देता है। ऐसे अमृत का पान हमें करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अब आता है सब रतन धम्म रतो जिनायती। लोग कहते हैं अरे भैया रात को आता सोने में गालियां देता है, अरे उसका कत्ल कर दिया, उसका वो फलाना काम कर दिया, उसकी चोरी कर ली, ऐसे सो नशीले पदार्थ करके किसी को लोग सोने न देते हैं, गंदे काम करते हैं। तो अब उसने जो धर्म के रस को पी लिया, तो अब उसका गली मोहल्ले में अब बड़ा सुख शांति, सब लोग कहने लगे बड़ा कमाल हो गया, ये तो पैसे वाला हो गया, ये शांत हो गया। तो इसने जो है इसके घर में रति जग गई, इसके घर में ख्याति हो गई, नाना प्रकार से अच्छे अच्छे शब्दों का संबोधित करते हैं, क्योंकि अपने अवगुणों को उसने त्याग दिया, सबको गले लगा लिया और अपने मित्र बन गया। जैसे अंगुलमाल बनते जी ने उदाहरण दिया, वो सबका मित्र बन गया। तो ऐसे जा करके हमें अपने रोगों को दूर करना चाहिए धर्म को ग्रहण करके। और तन हकियो सब दुख जिनायती, हमारी जो मन की अंदर जो सभी प्रकार के हमारे अंदर राग दोष हैं, तो हमें अपने चित्त को साफ करना। जब मेडिटेशन करो, ध्यान भावना करो, इसके अंदर जितने हमने जीवन में पट जोर रखे हैं, दर पे दर, तो अब हम इसको एक आज दूर करा, कल करा, एक दिन ऐसा आएगा हमारा चित्त साफ हो जाएगा, हम स्वच्छ पवित्र निर्मल हो जाएंगे। वही रास्ता हम सभी समाज को देते हैं। हर लड़का लड़की पुरुष है वो देते हैं कि भाई अपने चित्त को आप कुरीतियों से दूर कर लो, विस्मृताओं से दूर कर लो, आपके सभी मित्र हो जाएंगे, सभी लोग करुणा मैत्री से बन जाएंगे। तो बुद्ध का ऐसा मार्ग है
मैं एक और बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, एक गाथा और कहूंगा, इसके बाद मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब कमल सिंह ने जो कमाल कर दिया, सारे लोगों को अमृत पिलाएंगे, सारे लोगों के सत्य के फल का अमृत पिला दिया। आज हम सारे दिल्ली से तब विद्वान लोग, जहाँ सभी लोग प्रांत प्रांजल कहाँ से लोग आए, कहाँ से भिक्षु संघ आया, पूजनीय भिक्षु संघ सभी लोग हैं, हमारे आदरणीय सभी उपासक उपासिकाएं और बच्चे, इन सब का भला होगा। तो हम अब अपनी बात एक और कह करके बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि आपको भिक्षु लोग तो कम ही लोग बुलवाते, हमारे जो उपासक लोग अच्छे हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के लोग बहुत महान है, जो भिक्षुओं को बोलने के लिए फोन दिया। तो मैं अपनी बात कह के अब समाप्त करूंगा। एक बात कहता हूँ, बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आता है और तथागत को पूछता है, तथागत आप ये बताओ, ये अच्छे और बुरे शुभ अशुभ लोग होते हैं, तो इसका मूल्यांकन कैसे कर सकता, कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमें इसको और अवगत करा दो। तथागत ने कहा ठीक है भाई, आप पूछते हो तो हम आपको बता देते हैं। तो तथागत ने उस व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए और उन्होंने उसको बताया, उन्होंने कहा एक जो व्यक्ति होता है जो अपना भला करता है, वो दूसरों का भला नहीं करता है। वो व्यक्ति सोचता है कि मेरी माताजी पिताजी ने मेरी शादी कर दी, मेरे बैंक में मेरी पत्नी आई, उससे बच्चे पैदा हुए, वो बैंक में आए, मेरे माताजी पिताजी मेरे बैंक में है, हिंदू रिश्तेदार समाज है, तो मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। मेरे घर पे कोई आएगा खाना खिला दूंगा, पानी पिला दूंगा, सम्मान दूंगा, खाट पीढ़ी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे माताजी पिताजी ने जो मेरी शादी कर दी, ये मेरे बच्चे पत्नी मेरे बैग में, तो मेरा कर्तव्य है, मैं अपने जब किसी समाज का काम नहीं कर सकता तो मैं अपने घर का ही काम करूं। तो वो सोचता है जितने अवगुण हैं, जिसने अशुभ कर्म हैं, उन सब को मैं अपने दिल दिमाग से मस्तिष्क से डिलीट कर दूं, और उसने अपने जो अवगुण सब दूर कर दिए और अपने घर को श्रेष्ठ बनाने में लग गया। अब उसका घर अच्छा बनने लगा, बच्चे श्रेष्ठ बनने लगे, सबको वो आदर करे, उसके बच्चे आदर समान को, कोई निकले बैठा किसी के पैर छूते, किसी का नमस्कार करते, कहते भैया इसका तो घर बहुत श्रेष्ठ बन गया, इसके तो बच्चे बहुत श्रेष्ठ हैं। अब रिश्तेदार मित्र तो और कोई भाई बंद कहता है ये तो बेकार आदमी है, ये तो किसी की मदद भी नहीं करता। अगर वो 10-20 हजार रुपया किसी दे दे भाई को, रिश्तेदार को, वो लौटा कर नहीं देगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर आके खड़ा हो जाएगा, न अपने कमाएगा तो वो भी रसद डाल जाएगा, वो भी जाएगा। एक आदमी कहता भले आदमी तुझे शर्म आनी चाहिए, जब एक आदमी ने अपने अवगुण त्याग कर दिए तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो वो उसने सीख ले ली, वो श्रेष्ठ बन गया। ऐसे करके हजारों लोग बन जाएंगे, सारा देश अच्छा बन जाएगा। तो बुद्ध का मार्ग यह है, अगर हम किसी को उठाना है तो विचारधाराओं से उठाओ, श्रेष्ठ विचारधाराओं से उठाओ, ये हमारे विचारधारा होना चाहिए। अब एक आदमी ऐसा होता है और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो है
अपने घर का कोई काम नहीं करता, वो दूसरों का काम करता है, सारे देश का काम करता है, सारे विश्व का काम करता है। तो लोग कहते हैं ये तो आदमी बेकार है। तो एक आदमी कहता है ये पूरे विश्व का आदमी काम करता है, ये बेकार कैसे है? तुमने इसको जाना ही नहीं। वो राजपाट सबको त्याग करके और देश में बुद्ध बन गए और बुद्ध बन के सारे विश्व के गुरु बन गए। आज दुनिया आदर सम्मान करता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने घर का काम नहीं करते हैं, वो दूसरों का काम करते हैं। वर्तमान काल में आप संघमित्रा को उनको देख लो, सब आज जो है अशोक सम्राट जो जिंदा है वो लड़का लड़की के माध्यम से है, क्योंकि वो तो भिक्षु संघ में गया और उसने कहा कि मैंने 84,000 बुद्धवार मठ मंदिर स्तूप तमाम बना रखे हैं, क्या हम इस धर्म के दायित्व बन सकते हैं? हम कोई अधिकारी बन सकते हैं? भिक्षु संघ का नहीं बन सकते। आप क्यों नहीं बन सकते? हमने तो इतना बड़ा काम किया। आपने क्या किया कि जो है ये 84 ये सब पेड़ पौधे और कुएं बाबरी सबको सुख समृद्धि के लिए हमने ये काम किया। तो कहाँ आपने काम तो किया, वो तुम्हारे कमाई का नहीं है, ना तुम्हारे घर का है, सारे पब्लिक का है। वो पब्लिक से आपने किया, तो फिर हमें कैसे करना पड़ेगा? अगर आप अपने रक्त बिंद से कोई औलाद पैदा हुई है, उसे समर्पित करोगे या भिक्षु भिक्षु तब कह सकते हो हमने अब कुछ किया। तो अब वो जो है अशोक उदास आकर के घर पे बैठा था, महेंद्र है उसकी संघमित्रा आई। तो लड़कियां ज्यादा, हमारा एक उदाहरण है, तो जो है गले क्यों पिताजी क्यों अनमने ये है वो है, तो उसने वो बात कौन दी? तो महेंद्र बन गया भिक्षु, बाद को संघमित्रा बन गई। संघमित्रा पे एक बेटी भी थी और वो अशोक ने कहा तूने इतना त्याग करा है, इस बेटी की देखभाल हम करेंगे। उसने देखभाल की और आज पूरे विश्व में रोशन नाम और आज खुदाई में जो कुछ मिल रहे हैं, हमें जो हौसला बुलंद हो रहा है, वो अशोक सम्राट और महेंद्र और संघमित्रा की देन है। आज सम्राट को साकरा लोग खंडर पड़े राजा कोई नहीं पूछता। अगर उसकी लड़का लड़की ने महेंद्र को तो अशोक सम्राट का जिंदा करा, आज सारी दुनिया जानती है, हम आप सब लोग जानते हैं। तो बुद्धिज्म वो है। हम लोग कहते हैं कि जो है बाबा साहब ने 4 बच्चे दफना दिए। अरे भैया उन्होंने दफना दिए, आप सबको श्रेष्ठ बना दिया। आप एक जिंदा दे दो, आपको देखने मिल जाएगा। किसी युवक को भिक्षु बना दो, एक घर से बना दो, 1000 घर से बन जाएंगे तो 1000 भिक्षु बन जाएंगे। आप भाषण मत दो, आप उसको त्याग करो। और ना 10 साल में ना जो भारत में बौद्ध जमाया जाए तो मुझे खोद के गड़बा देना। आप इस काम को करोगे तो, और नहीं है कि आप भाषण देते रहो। कभी भारत में आज बाबा साहब को दीक्षा ले इतने दिन हो गए, अभी बौद्ध जब नहीं आ पाया जो आना चाहिए, आना। तो कहने का मतलब है जो है हमें एक बच्चा देना चाहिए। आप एसी में रखते हो, वहां पर एसी दे दो। आप इंग्लिश के विद्वानों इंग्लिश पढ़ाओ, मैथ के मैथ पढ़ाने जाओ, हर सुविधा दो। कम से कम 20 साल 30 साल पढ़े तो उसका संस्कार बन जाएगा। जब वो IAS PCS बने, जब शादी करे, कुछ भी करे, तो कम से कम लेह लद्दाख भूटान सिक्किम की तरह, बर्मा थाईलैंड श्रीलंका की तरह आपका ये भारत हो जाएगा। अगर ये नहीं आप अपनाओगे तो कभी आप ये नहीं कह सकते। तो ये हम लोग दूसरों को गाली देते, गाली
ना दे करके अपने बच्चों को दो। आप श्रेष्ठ बन जाओ, देने वाले बन जाएंगे। आपको जेमन सोचो जे शादी कर लेंगे और अच्छी बात है, उनका परिवार बुद्धिस्ट बनेगा। कोई एक त्याग करके बेचू भी रह सकता है। तो कहने का मतलब संग मित्रा ने महेंद्र ने ये करके दिखाया। अब एक आदमी ऐसा होता है, और वर्तमान काल में बोधिसत्व आय बढ़को, धन बढ़को, बन बढ़को, यश बढ़को, होत सबदा दुखा रोगा भया बेरा शोका संत चुपद्वान अनेका अंतराया विनसदु च तेजसा जय सिद्धिं धनं लाभं जीव सिद्धिं भवन्तु ते भवत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवत सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। सबका भला हो, सभी सुखी रहो, सभी निरोगी रहो। मंगल कामनाएं साधु साधु साधु।